जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों, सभी मित्रों को प्रेम भरा राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए हम भगवान को प्रणाम कर भागवत जी में प्रवेश करें। आज भागवत जी का 21वां दिन, माघ मास के पावन पवित्र महीने और नई साल 2026 जब से प्रारंभ हुआ है तभी से नित्य प्रति भागवत जी का एक एक अध्याय चल रहा है। आप सभी श्रवण करते रहें और अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं और कृतार्थ करें, क्योंकि भागवत जी में कहा गया है कि यदि एक श्लोक, आधा श्लोक या एक पाद, यदि एक पाद भी यदि भागवत जी के श्लोक का श्रवण करते हैं तो बहुत ज़्यादा पुण्य देने वाला है। ऐसा पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसे भागवत महापुराण को हम सभी प्रणाम करें, नमस्कार करें। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद सप्तदशोध्याय। महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। आप इस कथा को इसमें श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से महाराज परीक्षित जी ने कलयुग का कैसे दमन किया। पहले श्लोक को गुनगुनाते चलें। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं तदृशे नृपलाच्छनम्। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, वहां पहुंच करके राजा परीक्षित ने देखा कि एक राज वेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए एक गाय और बैल के जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था और शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर के मूत्र त्याग रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि भविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरों खाकर के अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरा उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जडित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष उठा करके मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। अरे तू कौन है? बलवान होकर भी मेरे राज्य के दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। तूने नट की भांति भेष तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान पर निरपराधों का प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं,
यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, क्या आप बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों की बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा कोई भी प्राणी की आंखों से आंसू और शोक बहते मैंने नहीं देखा। धेनुपुत्र धेनुपुत्र, आप शोक न करें, इस सूत्र से निर्भय हो जाएं। गौमाता में दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य, परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं इसे भी मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी न हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बतलाइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह किसी भी कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजू बंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा कि राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के गुण, श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण से हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेश के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं, तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि, अब इसमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार कीजिए। क्यों? क्योंकि सूत जी कहते हैं कि ऋषि श्रेष्ठ सौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर के सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर के उनसे कहा कि परीक्षित ने कहा कि धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बतलाया कि अधर्म करने वाले को तो नरक आदि की प्राप्ति होती है, वे चुगली करने वालों को भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी में परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सत्य युग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रहा है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग में उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी हैं। भगवान ने इनका सारी बोझ जो है, सारा बोझ उतार दिया था। वे उनके राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई हैं थीं। अब ये उनके बिछुड़ गई हैं। क्यों? क्योंकि वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों से जल भर करके ये चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। मारथी, परीक्षित ने इस प्रकार से धर्म और पृथ्वी की
पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि वे अब मुझे मार ही डालेंगे, अतः झटपट उसने अपने राजचिन्ह उतार डाले और भय विवल होकर के उनके चरणों में अपना सिर रख करके परीक्षित बड़े यशस्वी दीनवत्सल और शरणागत वत्सल थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उनको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए कहा कि परीक्षित बोले, तू हाथ जोड़ करके शरण आ गया। तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, अस्वधर्म, त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह और दंभ दूसरे पापों का ही बढ़ती हो रही है। अतः अधर्म के साथ ही इस ब्रह्मावर्त में तू क्षण के लिए भी नहीं ठहर सकता, क्योंकि यह धर्म और सत्यता का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि से जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है, अतः वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा व भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक वर्ष स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। सूत जी कहते हैं कि परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर के कलयुग सिहर उठा और भगवान यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला कि कली ने कहा कि सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर हो सकूं। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। कौन कौन से? दूतम, पानम, स्त्रिय शूनम। दूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तो समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान स्वर्ण धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए। और झूठ, मद, काम और बैर, रजोगुण परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कलयुग उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्मकल्याण कामी पुरुषों को इन 5 स्थानों का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजावर्ग के लौकिक देवता, नेता, धर्मोपदेष्टा, गुरुओं को तो बड़ा ही सावधानी के साथ में इनका त्याग कर देना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद में विश्वरूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच, दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पिता महाराज युधिष्ठिर ने बन जाते समय उन्हें सौंप दिया था, उस पर विराजमान किया था। वे परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राजलक्ष्मी से शोभायमान है। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं, जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां प्रथम स्कंदे कलि निग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। साथियों, आप जैसे मैंने आपको प्रथम में ही बताया है कि आप नित्य प्रति भागवत जी को श्रवण पान कर रहे हैं। आज भागवत जी के नित्य प्रति पाठ होते हुए 21वां दिन है। आपने श्रवण किया और ऐसे ही आप अपने इष्ट मित्रों को भी भेजते रहें साथियों, ताकि वो भी श्रवण पान करें और अपने धर्म को आगे बढ़ाएं और अपने पुण्य के भागी बनें, क्योंकि धर्म में लगना ही पुण्य का अधिकारी होता है। भगवान की आराधना करना भी पुण्य का अधिकारी व्यक्ति होता है, जो सदैव धर्म की ओर चलता है। और धर्म पर जो व्यक्ति चलता है, परमात्मा सदैव उसके साथ रहता है, क्योंकि भगवान ने कहा है
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में तो आ, कभी भी कोई भी पाप तेरा रहेगा नहीं। क्योंकि भगवान को यदि हम मूल को ही मान लें तो फिर अन्य हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो मूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करें, नमस्कार करें और भागवत जी को विश्राम करें इस अध्याय को यहीं पर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भी बोलें प्रेम से एक बार महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।